सुंदर जही पर कृपा करे। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही कुलीन होते हैं, वही बड़े होते हैं, वही सुंदर होते हैं। तो सबको कृपा चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना कृपा पात्र नहीं होते, और कृपा के बिना हमारी भलाई नहीं हो सकती। तो किसमें विश्वास करना है? तो गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन में विश्वास करना है। तो भगवती पार्वती ने गुरु नारद के वचन में विश्वास किया और बहुत तपस्या की। भगवान शिव की प्रेरणा से सप्तर्षि भगवती उमा के तप स्थल पर पहुँचे। बोले शिव को माता नहीं, पिता नहीं, घर नहीं और कुछ नहीं। ऐसे वर को नारद जी ने वर्ण करने के लिए कहा। तुम उनके फेरे में क्यों पड़ती हो? उमा ने कहा, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहूँ सतबार महेशु। मैं गुरु नारद के वचन को छोड़ नहीं सकती, चाहे महेश भी कहने क्यों नहीं आएंगे। तो नारद जी के वचन में विश्वास करके उमा तप करती रही। नारद जी ने कहा था, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपस जिए जाने। तब बल रचय प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जग त्राता। तब बल शंभु करहि संहारा। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। संसार का आधार तप है। जाओ करो तप। तो अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पति सुमरि तजई सब भोग। राजकुमारी थी, बहुत सुकुमार, लेकिन गुरु के वचन में विश्वास करके तप करने लगी। बहुत कठिन तपस्या की। कुछ दिन तो साग खा के, कुछ दिन जल पी के, पानी पी के, कुछ दिन हवा पी के, कुछ दिन निराहार रह के, इतनी तपस्या की। तपः किम विषय भोग परिहरई। तपस्या का मतलब होता है कि विषय से ख्याल हट जाए, अपने अंदर में ऐसा सुख मिले जैसा सुख के विषय में नहीं है। ऐसे साधक जगे होते हैं जिन पर बख्शीश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, और सेवक को गुरु दिया जगाए। जागरण कैसे होता है? तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, अजीवत सब समान ते प्राणी। जिन्होंने हृदय से भक्ति नहीं की वे संसार में मृतक तुल्य होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मरी हुई मछली जल की धारा में बहती है और जीवित मछली जल की उल्टी धारा में तैरती है। तो जो अपने सद्गुरु का ध्यान आज्ञा चक्र में करने में सफल होते हैं तो उन्हें काम क्रोध लोभ मोह का आक्रमण नहीं होता है। वह भवसागर उल्टी धारा में तैरते हैं, बहते नहीं हैं। तो हृदय जोग हृदय में वासना तन वास है तो क्या।
तो जो ऐसा करते हैं वे ज्ञानी होते हैं। अज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, अज्ञानी भक्त परमात्मा का अतिशय प्रिय होते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त थी भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती भगवती पार्वती। तो बिनु विश्वास भगति नहीं, अत्यहि बिनु द्रवहीन राम। उसके बिना परमात्मा कृपा नहीं करते, और कृपा के बिना हमारी भलाई नहीं होती है। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, अमिटी मैल मल कल्पित सूला। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गुरु के प्रसन्न होने से परमात्मा अनुकूल होते हैं, और परमात्मा के अनुकूल होने से मन की मलिनता मिट जाती है, वही होते हैं कृपा पात्र। गुरु के प्रसन्न होने से परमात्मा अनुकूल होते हैं, और परमात्मा के अनुकूल होने से मन की मलिनता मिटती है, और वे होते हैं परमात्मा कृपा पात्र। अब उनको सब ही लाभ जग जीव कहाँ, अभय ईश अनुकूल। परमात्मा की कृपा से उन्हें संसार में सभी लाभ मिल जाते हैं। सभी लाभ का क्या मतलब हुआ? तो स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं दुर्लभम त्रयमेते तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। परमात्मा की कृपा से मनुष्य की देह सात्विक मिलती है। जिनकी देह सात्विक मिलती है उनको बैठने में सफलता मिल जाती है। जिनकी बुद्धि सात्विक होती है उनको भक्ति समझने में सफलता मिल जाती है, और जिनकी देह सात्विक बुद्धि सात्विक उनको पुण्य चिंतन प्रिय होता है। सदा पुण्य प्रिय और सात्विक देहा, अयथा चकोरहि चंद्र स्नेहा। उनको ज्ञान इतना अच्छा लगता है जैसे चकोर को चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है। और जिनकी देह तामसी होती है, बुद्धि तामसी होती है, तो सदा पाप प्रिय तामस देहा, अयथा उलू कहीं तम पर नेहा। उनको अंधकार अच्छा लगता है, जैसे उल्लू को अंधकार अच्छा लगता है, उनको अज्ञान अच्छा लगता है उनको। तो इस तरह से परमात्मा की कृपा से देह सात्विक मिलती है, बुद्धि सात्विक मिलती है, और परमात्मा की कृपा से सद्गुरु मिल जाते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। तब इस तरह जब मेल लग बैठता है तो सत्संग करते करते दुखों का अंत हो जाता है। तो भगवती पार्वती को गुरु की कृपा से ज्ञान मिला, तपस्या की, और तब परमात्मा अनुकूल हो गए, और तब उनके मन की मलिनता मिट गई और शोक संदेह सब जाते रहे। तो ज्ञानी से परमात्मा खुश होते हैं, और जो गुरु की बात नहीं मानते वे अज्ञान में रहते हैं, तो वे भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो जो ज्ञानी हैं वे परमात्मा को प्रिय हैं, और जो अज्ञानी हैं वे क्या हैं? तो बड़ी मार कबीर की चित्त से दिया उतार। कहते हैं कबीर साहब की बड़ी मार है परमात्मा की दृष्टि से गिर जाना। बड़ी मार कबीर की चित्त से दिया उतार। तो जो लोग ऐसा महसूस करते हैं वे प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव दान तारन सब भव व्यथा विदारन, मम सकल काज सारन अपना दर्श दिखा दो। अपना दर्शन आज्ञा चक्र में दे दीजिए, बस सब काम बन जाए, और कोई मांग नहीं है। कपटी कपूत जो हूँ
तुम्हरो कहाऊँ तो हूँ, सरनी तिहार ही हूँ, चाहो सो मोहि बना दो। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु चित्त से उतार दिया, सो ऐसा मत करना। सदगुरु मोह न विसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं। सो मौसम तुमको बहुत है, हमसा तुमको बहुत है, तुमसा हमको ना है। मेरे जैसा ज्ञानी तो आपको बहुत लोग हैं, लाखों मिल जाएंगे, लेकिन आपके समान तो मेरा कोई सहारा है नहीं। सो अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, अब भावे बंदा बकसिए, भावे गर्दन मार। सो अवगुण तो बहुत किए, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं कि नहीं, सो आप जानिए। धर्मदास साहब कहते हैं और अनको तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। दुनिया के लोगों ने बहुत का भरोसा किया, जाति पाति शरीर बेटा बेटी दामाद धन दौलत, लेकिन मैंने केवल आपकी आशा की भरोसा की है। और अनको तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। धर्मदास बिनवे कर जोरे, साहब कबीर बंदी छोड़। संकट मोचन कष्ट हरन हो, मंगल करन कबीर, कि आ गए शरण तेरी। जन्म मरण के कष्ट घने रे, जम की मोटी पीर, कि आ गए शरण तेरी। तुम बिना कष्ट कटे नहीं मेरे, अवगुण भरे शरीर। इस शरीर में इतने अवगुण हैं, इतने खोटे कर्म होते हैं कि आप कृपा के बिना कर्म कट नहीं सकता है। भाव सागर में आकर बेग संभालो दाता, 84 में जाए पड़ी। प्रभु आप जहाँ हैं, मैं भी तो वहीं था, लेकिन मैं 84 में पड़ गया, और क्यों पड़ गया हमको कभी सुधी रही नहीं। तो आप आकर संभाल लीजिए। इस शरीर में बड़े अवगुण हैं। अवगुण कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं, उसी को स्वभाव कहते हैं। जेता घट तेता मता, घट घट आन स्वभाव, जा घट हार न जीत है, वा घट ब्रह्म समाओ। तो जो जन भजय सोई जन उबरे, या में जीत न हारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, नामे गहो संहारी। हमको आके उबार लीजिए, चूँकि आपका जो ज्ञान है सो बहुत निर्मल है। नमो विघ्न हरता गुरु, निर्मल जाको भेव। आपके ज्ञान के अभ्यास से रास्ते के विघ्न दूर होते हैं। नमो विघ्न हरता गुरु, निर्मल जाको भेव। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। उनके ज़माने में बहुत महात्मा थे, कहते और ज्ञान तो लिपा पोती, लेकिन चक्रवर्ती ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान सदगुरु कबीर का है। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। आप जो बताते हैं सुमिरन, उससे मन की सफाई होती है, और मन की सफाई से फिर देह साफ मिलती है, बुद्धि साफ मिलती है, भक्ति को समझने में और करने में सफलता मिलती है। तो जो अज्ञानी हैं, इस प्रार्थना के बल से आगे बढ़ते हैं।
और वे सद्गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, और जब सद्गुरु प्रसन्न हुए तो परमात्मा खुश हो जाएंगे। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलमल कल्पित सूला। आप सुन रहे थे कितने को जप याद नहीं और कितने को मानस ध्यान की समझदारी नहीं। तो एक बड़ा भोला भाला जाट बालक था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास पहुंचा। महाराज मैं आपकी सेवा करूंगा। महाराज ने पूछा क्या सेवा करोगे? मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? मैं आपके घोड़े की सेवा करूंगा। ठीक है करो। घोड़े को बड़ा प्रेम से दाना देता, घास देता, पानी पिलाता, लीद की सफाई कर देता। घोड़े तंदुरुस्त हो गए, और घोड़े तंदुरुस्त हुए और गुरु प्रसन्न हो गए। तो गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलमल कल्पित सूला। तो बेला की मन की मलिनता मिट गई। गुरु साहब ने बेला से कहा तू पढ़ा लिखा नहीं है, सो पढ़ना ज़रूरी है। मैं तुमको संतवाणी सुनाऊंगा, तू रट के मुझको याद करके बता देना। यही क्रम कितने दिन तक चलता रहा। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी घोड़े पर सवार से कहीं जाने के लिए बेला देख लिया। कहा हुजूर आप कब आएंगे, क्या ठिकाना, कोई ज्ञान बताए जाइए। गुरु साहब ने कहा बेला देखता नहीं, मैं यात्रा पर हूँ। और विनोद में बोल गए वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। अब बेला इतना सरल समझ गया, पाठ मिल गया, लगा रटने वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। इतना प्रेम से रटा उसकी सूरत गायब धुन में लग गई। सहस की सो जाप, अनहद उपजय आपे आप। जब सूरत लग गई गायब धुन में तो सभी सद्गुण आ गए। ज्ञानवान, अति सुजान, प्रेम पूर्ण, हृदय ध्यान, विगत मान सुख निधान, दास भाव धारण। तो सद्गुरु आज्ञा चक्र में दर्शन देते हैं, अपनी ताकत से सेवक को त्रिकुटी में ले जाते हैं और वहाँ स्नान करा करके मन की सफाई करते हैं। मन से चेतना हट जाती है और सूरत आगे बढ़ती है। तो आगे सूरत शिष्य बनती है और शब्द गुरु बनता है, और उसी से मिल करके आगे बढ़ने में विलम्ब नहीं होता है। अब तो गुरु साहब सत्संग में पहुँचे। संध्या में बेला पहुँचा। अब बेला ने गुरु साहब को प्रणाम किया और गुरु साहब ने बेले के चेहरे पर देखा तो प्रसन्नता से बोल गए बेला पार उतर गया। और लोगों ने कहा कि हम इतने लंबे समय से रहते हैं, बहुत सेवा की आपकी, और ये बेला थोड़े समय में पार उतर गया। इस दरबार में न्याय नहीं होता है। गुरु साहब ने कहा न्याय नहीं होता, अन्याय हो नहीं सकता। इस दरबार में न्याय हो तो कोई टिक नहीं पाएगा। इस दरबार में दया होती है। परम कृपालु बाबा तने को परमी पर, धन्य धन्य कहे मेरी दास। तो कृपा पात्र कौन होता है? तो कबीर साहब कहते हैं दया धर्म हृदय धरि राखो, पर उपकार बरे, कपट की वरिया खुल अंतर की, सतगुरु मेहर करे। दया धर्म को हृदय में रखो और निस्वार्थ भाव से दूसरे की भलाई करो। और जिसके अंदर में कपट नहीं होगा तो कपट गांठ जाके नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगे किनारे नाव, वही कृपा पात्र होता है।
तो दया धर्म को मूल है, नरक मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग खट में प्राण। धर्म की जड़ में दया है, और धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य सबसे बड़ा धर्म है, और सत्य जो बिन से नाही, सत्य का विनाश नहीं होता है। तो शरीर में जो चेतन है उसका विनाश नहीं होता है, और उसी की पहचान में परमात्मा की पहचान होती है। और परमात्मा की पहचान में संसार के भ्रम मिट जाते हैं, जैसे जग जाने पर सपना का संसार समाप्त हो जाता है। तो जही जाने जग जाय हेराई, जागे था सपन भ्रम जाई। तो सनमुख हो जीव जब जगही जबही, अब कोट यज्ञ नाश ही तब। सन्मुख हो जीव जब, कैसे है? सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, और कोट जन्म नाश ही तब ही। भगवान राम कहते हैं जीव जब हमारे सामने टिक जाता है उसके करोड़ जन्मों के पाप विनश जाते हैं। तो सामने जीव टिकता है, शरीर नहीं। तो नैन नासिकाग्रह तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं वो सहज ज्योति प्रकाश। यही है समझदारी की बात, जिसको सत्संग में समझना होता है। भोले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में जाय कीजिए। अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाई कीजिए। ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, मन में कुछ ठीक ठहराई कीजिए। और पलटू गगन के बीच मारे, सुरत कमान चढ़ाई कीजिए। नोकते सफ़ेद सन्मुख, झल के झला झली। सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली। तो ऐसी साधना भगवती उमा करती थी, इसीलिए परमात्मा की कृपा पात्र हुई। और परमात्मा की कृपा से उनके मन के सभी विकार मिट गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु दरबहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। तो तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। यह संसार में बहुत दुर्लभ समझदारी है। इस दुर्लभ समझदारी को गुरुमुखी समझते हैं, जिन पर बख्शीश गुरु की होई। गुरुमुख ऐसा बिरला कोई, राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगा। तो हमारे मन की भावना के अनुसार हमको नर की देह मिले, नारी की देह मिले, ब्राह्मण क्षत्रिय का या और भी देह मिले, लेकिन जहाँ मन की पहुँच नहीं है वहाँ ये सब भेद नहीं है। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। जहाँ नहीं सुख दुख साथ झूठ, नहीं पाप ने पुण्य पसारा। नहीं तहाँ जाति बड़न कुल कोई, बरसई अमृत चाखई सोई। आवागमन गर्भ नहीं बासा, कह दरिया सोई सद्गुरु दासा। जो इस ज्ञान को समझ गए उनका मानव जीवन धन्य हुआ, सार्थक हुआ, निहाल हुआ। चाहे किसी कुल का हो, जाति पात कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नर सोहै कैसा, अब बिनु जल बाड़े देखे जैसा। जाति पाति धन विद्या बुद्धि में बड़ा हो, भक्ति नहीं हो तो हम मनुष्य इस तरह शोभाहीन है, जैसे आकाश में बादल तो है उसमें जल नहीं। इसीलिए जगत भाव भय लज्जा छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। जाति वर्ण भय लज्जा त्यागो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। नातेदार कुटुंबी जितने इनका डर तज कर भक्ति।
जो मूर्ख हैं मर्म न जाने, इनका डर क्या कर भक्ति। जब लग सब सिंजर न होगा, तब लग कच्चा कर भक्ति। करते करते पक्का होगा, और उपाव न कर भक्ति। कच्ची से पकड़न छोड़ कपट तू कर भक्ति। राधा स्वामी कह सुनाई, जैसे मुझसे कर भक्ति। तो जैसे भगवती उमा को कृपा मिले, सबको कृपा चाहिए तभी भलाई है। कबीर साहब कहते हैं, कृपा कृपा सब कोई चाहे, कृपा बंद नहीं कोय। कृपा जब सब विधि साधु होए, जब सब तरह से साधु होते हैं, वे होते हैं कृपा पात्र। तो इस तरह साधना करते करते लोग समझदार साधु होते हैं। और नानक साहब कहते हैं, साधु करते क्या हैं? तो साधु मन का मान त्यागो, काम क्रोध संग दुर्जन की तात्य निशि भागो। सुख दुख दो सम कर जाने, और मान अपमाना। हरख शोक ते रहे अतीता, तिन जग तत्व पिछाना। इष्ट निंदा दो त्याग, खोजे पर निर्वाणा। अजन नानक यह खेल कठिन है, किन्हु गुरुमुखी जाना। कोई गुरुमुखी समझते हैं इस बात को, सब नहीं समझते हैं। सो गुरुमुखी बिरले होते हैं, इसीलिए बिरले को सफलता मिलती है। तो जो इस ज्ञान के धारा में आ जाते हैं, तो स्वनायास तरय भव सागर। जो सत्संगत में चली आवे, ज्यों का निहार न भेद करे कछु। आय चढ़े तिहि नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मले चंडाल ही पार लगावे, सुंदर भीर नहीं कछु लागत। या नर देहि अभय पद पावे। तो जो आवे सत्संग में, जाति वर्ण कुल खोए। सह जो मैल कुचैल जला, मिले सुगंगा होए। तो जो इस ज्ञान को एक बार बुद्धि में समझ लेते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास। गैल गैल लागा फिरूं, जब लग धरती आकाश। जो एक बार मेरी शरण में आ गया, उसके साथ तब तक रहूँगा जब तक कि उसकी मुक्ति नहीं हो जाए, चाहे वो जहाँ रहे। शिवमंडल ब्रह्मापुरी विश्वलोक में हो ही, हमरे गुण भूले नहीं, तो आन छुटावो तो मातहु ते बढ़ी छोह कर, नित पितहु ते अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाई है। सो तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु एक नाम एक लेव है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज दीजिए कैलाश स्वामी को।